नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का ये नया वीडियो। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिन्होंने भी बीए के लिए अप्लाई किया हुआ है, फिर चाहे वो इलाहाबाद हो या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। हिस्ट्री इसके पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पर भी वीडियो बना दिया है, वैसे भी मिक्सअप करके भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो अभी 2-4 दिनों तक हम हिस्ट्री वाले टॉपिक को कवर करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक वाइज, ठीक है? वेस्टर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसे भी कवर करेंगे। उसके बाद जो है मिक्सअप मैंने वीडियो बना दिया है हिस्ट्री का, उसे भी देख लेना आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं, स्पेशली इलाहाबाद के लिए बना रहा हूँ इसलिए उसी का एग्जाम पैटर्न देखेंगे। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का होता है, टाइम 2 आवर्स होता है। वो 4 सेक्शन कौन कौन से है देखेंगे। और हाँ, बहुत खास बात कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं पाई जाती है, ठीक है? इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करके ही आने हैं, ठीक है? फिर चाहे वो आए या ना आए। तो जो आपका पहला सेक्शन होगा वो लैंग्वेज और लिटरेचर का होगा, ठीक है? 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। फिर चाहे वो आप हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए, ये आपको एग्जाम टाइम में ही सिलेक्ट करना है, ओके? आप ये ज़रूर, बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर मैंने हिंदी कर लिया, क्या मैं वहाँ इंग्लिश में क्लास अटेंड कर सकता हूँ? भाई कुछ भी करिए आप, कैसा भी करिए, वहाँ पर आप, यहाँ वहाँ से कोई मतलब नहीं। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, फिर कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर आप वहाँ जाके सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है? आप हिंदी में करिए, संस्कृत में करिए, उर्दू में करिए, डज़न्ट मैटर, ठीक है? आप कुछ भी करिए, बस कट ऑफ क्लियर करके वहाँ जाइए, अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लीजिए और फिर पढ़ाई करिए, ठीक है? यहाँ एंट्रेंस में क्या करूँगा उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं वहाँ क्या पढ़ूँगा, ठीक है? यहाँ बस आप अच्छा करेंगे तो वहाँ अच्छा पढ़ेंगे, ओके? तो दूसरा सेक्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस का होता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है? इसमें करंट अफेयर के एक आध दो क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? एक आध दो वीडियो में बना दूंगा, ईजिली हो जाएगा। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना है अगर आप इलाहाबाद के केस में इलाहाबाद का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, ठीक है? बीएचयू में करंट अफेयर ज़्यादा आता है, इलाहाबाद में नहीं आता है, ठीक है? तो तीसरा देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आपकी कट ऑफ को मेंटेन करेगा वो यही सेक्शन होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी आपने अच्छा कर लिया और उसके बाद अपना टेस्ट सब्जेक्ट अच्छा कर लिया, 3 सब्जेक्ट उसमें अच्छा कर लिया, मेंटल एबिलिटी में अच्छा कर लिया, तो आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टेस्ट सब्जेक्ट जिसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 करना होगा। कोई सा भी 3 करिए, हिस्ट्री, सिविक्स, लॉजिक, संस्कृत, हिंदी, कुछ भी है, ठीक है? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो 7 सब्जेक्ट जो भी आते हैं उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट करना है। 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स, ठीक है? तो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी आप फॉलो करके क्वेरी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द, होम रूल लीग का गठन किस दौरान किया गया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे डाउट खा जाते हैं, एक होम रूल लीग है और दूसरा इंडियन होम रूल मूवमेंट है, जो स्टार्ट हुआ था तिलक और नेशनलिस्ट तिलक, ठीक है? नेशनल नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, कब? 1916। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम क्या है? 28 जुलाई 1914 से। कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। तो 1916 में होम रूल लीग का फॉर्मेशन हुआ है। तो समझ में आई बात ना? फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम ये फॉर्म हुआ था, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, ये आपका वेस्टर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, ओके? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता चल गया कब से कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, ओके? इसको ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मेजर किसके किसके बीच हुआ, तो मेजर एलीट पावर और मेजर सेंट्रल पावर कौन कौन सी है? मेजर एलीट पावर की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया आपका। सॉरी, आज कोई ग्रेट वेट नहीं है, वो ब्रिटेन है, ठीक? फिर उसके बाद फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इटली हो गया और अमेरिका हो गया, ये एलीट पावर्स होती थी। और सेंट्रल पावर्स जो है जर्मनी हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इन सब इनके बीच हुआ था क्या? वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड कैसे हुआ? एक बहुत सारी ट्रेटीज हुई, ठीक है? समझौता हुआ, संधि हुई, तो जिसमें कि एक वर्साइलीज ट्रेटी है, ट्रेटी ऑफ वर्साइलीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए
क्या हुआ, मीन्स कब हुई और कैसे हुई, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता इन 19 कब हुआ था? कलकत्ता का सेशन कब हुआ था? इन 1920 सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता का सेशन कब हुआ था, ठीक है। जितने भी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसको लीड किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्वराज पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, स्वराज पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। स्वराज पार्टी किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, ठीक है। तो वह है आपके करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और स्वराज पार्टी की बात करें तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फाउंडेशन, कब फाउंडेशन इसकी हुई थी? 1923 में हुई थी, 1923 में हुई थी, ठीक है। और ये डिसॉल्व कब हो गई, भंग कब हो गई, खत्म कब हो गई थी स्वराज पार्टी? 1935 में। 1923 में फॉर्मेशन हुआ, 12 साल 15-13 साल बाद ये खत्म हो गई, ठीक है, 1935 में। ये किससे अलग होकर बनाई गई थी पार्टी? तो ये नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर 1923 में बनी थी। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मिल गई, मर्ज हो गई 1935 में। फाउंडर इसका कौन था? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सी आर दास वही चितरंजन दास, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन वो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल? पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? तो किस सेशन में किया था? तो वो है लाहौर सेशन, ठीक है। कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर सेशन में, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। अब इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन, ठीक है। क्वेश्चन हो ना हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, ये लाहौर सेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसमें रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो रेजोल्यूशन कौन सा है? पूर्ण स्वराज का, डेट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसी इसी सेशन में, इसी लाहौर सेशन में 1929 में, 1929 में अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, ट्राई कलर फ्लैग होस्टेड कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है, इसी सेशन में, लाहौर सेशन में। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? नेहरू ने, ठीक है। इस सम्मेलन का, इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट नेहरू था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को टोटल इंडिपेंडेंस डे, समझ रहे हैं बात को, इसको 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला था फर्स्ट टाइम, इसी सेशन में, लाहौर सेशन में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सब से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस? तो यही क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बात की। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो वह 26 जनवरी 1930 में। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंट, क्या है, हु कन्वेंट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रथम प्रथम राउंड टेबल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था लंदन में? तो इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, रैमसे मैकडोनल्ड। अब बात आती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ठीक है, लेकिन ये राउंड टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राउंड टेबल की बात करें तो राउंड टेबल क्या है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो सेम ही होते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। राउंड टेबल है तो राउंड टेबल कितनी हुई थी, ये सीरीज है, ठीक है। राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस, सीरीज है किसकी? कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड बाय लेबर पार्टी, ब्रिटिश गवर्नमेंट।
लेबर पार्टी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी उसने एक सीरीज कॉन्फ्रेंस टेबल की, राउंड टेबल की चलाई थी, ठीक है। तो इसमें 3 राउंड टेबल हुए थे, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ, सेकंड राउंड टेबल कब हुआ, थर्ड राउंड टेबल कब हुआ था। तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, उसके बाद आप सेकंड थर्ड कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन बताता है, ठीक है। जो आपका हमारा फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था वो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931, इन नवंबर 1932, जनवरी 1931, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें हुई थी। डिमांड किया गया था किसका, ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, इसकी डिमांड थी, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल में। और पार्टिसिपेंट की बात करें तो पार्टिसिपेंट इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, जैसे कि 58 मतलब 58 पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया से 58 लीडर गए हुए थे लंदन, ठीक है। 16 डेलीगेट्स गए हुए थे कहाँ से, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट आपको पता होना चाहिए उस समय के कौन कौन से, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, बता देना, 4 ऑप्शन देगा प्रिंसली स्टेट में, एक प्रिंसली स्टेट नहीं होगा, उसको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 16 प्रिंसली स्टेट्स के डेलीगेट्स गए हुए थे इसी फर्स्ट राउंड टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये भी पता होना चाहिए किस इशू पर बात हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल में। तो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। और इफेक्ट क्या पड़ा, फर्स्ट राउंड टेबल का इफेक्ट क्या पड़ा, तो वह है डिसीजन मेकिंग में। उनको अंदाज़ा लग गया कि अगर हमको भारत में कोई निर्णय लेना है तो वहाँ की जनता का, वहाँ की जनता के लीडर्स का होना, उनके विचार को एक्सेप्ट करना, उनके विचार को मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इफेक्ट पड़ा इस राउंड टेबल के बाद में, ठीक है। जितने भी डिसीजन लिए गए उसमें लोगों के व्यूज़ को शामिल किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे जिन्होंने पहली राउंड टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अड़े हुए थे अपनी मांग को लेकर, ठीक है। तो पैक्ट वैक्ट साइन करवाया था उन्होंने, आप बताइए कौन सा पैक्ट साइन करवाया था जिसके बाद उन्होंने अटेंड किया, इन कमेंट सेक्शन बताइए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं था, एम के गांधी। हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जॉर्ज पंचम, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका किंग जॉर्ज फोर्थ, फिफ्थ है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसने खोला तो इन्होंने खोला है। क्वेश्चन नंबर 9, द हिस्टोरिक फेट बाई गांधी केम टू एन एंड एज ए रिजल्ट। गोलमेज भाई मैंने बता दिया यार, इसको पढ़ लेना अच्छे से, राउंड टेबल, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उस टॉपिक से रिलेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द हिस्टोरिक फेट बाई गांधी जी केम टू एन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द ए पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट क्या है, ये एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, एमके और बीआर के बीच में। बीआर मतलब भीमराव अंबेडकर, एमके महात्मा गांधी मोहनचंद, महात्मा गांधी मोहनचंद तो मोहनदास करमचंद गांधी के बीच में और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच में ये आपका पूना पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था। ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास या अपर कास्ट हिंदू लीडर्स ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स। इलेक्टोरल सीट्स को लेकर अपर क्लास का रिजर्वेशन होगा क्या, डिप्रेस्ड क्लास का क्या होगा, माइनॉरिटीज़ का क्या होगा, इसको लेकर पूना पैक्ट साइन हुआ था बाबा साहब और पितामह के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, ठीक है। तो गांधी का ऐतिहासिक दोष इसके परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया, पूना पैक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गोन, बुलवर्क इज गोन, लैमेंटेड गांधी जी ऑन द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर, देख रहे हैं ना, इस वो सेकेंड में शामिल हुए थे बाई साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। इन्होंने इस पर सिग्नेचर किया, जब इनकी बात मान ली गई तो इन्होंने दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल हुए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13। In 1930, Mahatma Gandhi started the civil disobedience movement from कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The idea of incorporating safeguards in the Indian Constitution was inspired by विजिट ऑफ साइमन कमीशन। भारतीय संविधान में शामिल करने सुरक्षा उपायों के विचार से प्रेरित था। तो विजिट ऑफ साइमन कमीशन का दौरा। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको करना है अपने मन से, ठीक है। तो मैच करना है, मैच के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं दादा। इसमें क्या होता है, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ पूछ लेता है और नंबर आपको उतना ही मिलता है, ठीक है। इसलिए 2-3 पहले तो आता ही नहीं था, अब 1-2 क्वेश्चन पूछने लगा है। देखिए इसमें चारों ऑप्शन जब तक आप नहीं सही करेंगे, मतलब कि 4 आंसर देने होंगे, मार्क्स आपको सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूरी है। तो इसमें क्या है, दादा भाई नरोजी किससे मैच करेंगे, एनिवेशन किससे मैच करेंगी, गोपाल कृष्ण नेशनल कांग्रेस किससे मैच करेंगे, अरबिंदो कोर्ट्स किससे मैच करेगा। तो ये बताना है, करेक्ट ऑप्शन जो उसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 डाल के आगे कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? किसने फाउंड किया था ऑल इंडिया हरिजन समाज? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टू विच पर्सनालिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु का टाइटल किसको मिला था? करेक्ट ऑप्शन आपका वी है। गांधी जी ने किस व्यक्तित्व को दीन बंधु की उपाधि दी थी? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज का मतलब क्या हो गया? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, इनको दीन बंधु बोला जाता है। दीन बंधु का मतलब फ्रेंड ऑफ पुअर्स। इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंडिपेंडेंस में, इसलिए इन्होंने नाम दिया है। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following leaders died as a result of injuries sustained during a protest demonstration against Simon Commission? तो आपके हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन, यार इसके बारे में कुछ जानना है। साइमन कमीशन क्या था? ये एक ग्रुप था। साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। 7 MPs का ग्रुप था ये, जो भारत आया हुआ था। क्या करने आया हुआ था? कब आया था? 1928, 1928 में आया था। और इसका उद्देश्य था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को की स्टडी करे इंडिया में, और ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, ठीक है। इसीलिए आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की स्टडी करे और गवर्नमेंट को उसको रिकमेंड करे, क्या सही है क्या गलत है, ओके। इसका जो चेयरपर्सन था वो सर जॉन साइमन था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन का नाम भी दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइमन कमीशन का नाम क्यों, उसका उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो क्योंकि उसका चेयरपर्सन कौन था? सर जॉन साइमन था, ठीक है। हम सर क्यों लगाए, वो जॉन साइमन था, इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ा, ठीक है। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? तो हमारे भगत जी हैं, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह ने दिया है। भगत सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 1907 में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। और प्रेजेंट में ये पाकिस्तान पंजाब में है। इनकी मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम बताइए आप लोग। मम्मा का नाम इनकी है विद्यावती, ठीक है, विद्यावती जी इनकी मम्मा का नाम है। उसके बाद इनके डाइड होने का रीज़न क्या है? 23 साल की उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। समझ रहे हैं बात को? 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर खटका गिर गया था नीचे। सब किया कराया था किसका? नहीं बताऊंगा, देखिए आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, पता चलेगा। इंडिया फॉर द इंडियाना वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ दयानंद, ठीक है। इंडियाना के लिए भारत राजनीतिक संदेश था, तो दयानंद सरस्वती जी का है ये।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूज़पेपर ऑफ एनिवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिवेशन को लेकर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एनिवेशन को अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पक्का लिख कर ले लो, एनिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो एनिवेशन का न्यूज़पेपर कौन सा था, तो न्यू इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय जिन्ना सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, भुट्टो भुट्टो करेक्ट ऑप्शन भी है सैयद अहमद खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड that the constant drain of wealth from India was responsible for India's economic miseries। क्या है इसका हिंदी, किसने कहा था कि भारत, सॉरी, किसने कहा था कि भारत से लगातार धन की निकासी इंद्र के आर्थिक दुखों के लिए जिम्मेदार थी। सॉरी, क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। किसने कहा था कि भारत से लगातार धन की निकासी इंद्र के आर्थिक दुखों के लिए जिम्मेदार थी, भारत के आर्थिक दुखों के लिए जिम्मेदार थी, तो ये किसने कहा था। करेक्ट ऑप्शन इसका आपको बताना है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द एक्ट ऑफ 1990 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट। अब एक्ट ऑफ 1990 क्या था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था वही है एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नॉट टू बी पेड बाय पार्लियामेंट। 1919 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो गलत है, भारत के राज्य सचिव के वेतन का भुगतान संसद द्वारा नहीं किया जाना था, ये स्टेटमेंट गलत है इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन है, सॉरी। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रांसफर सब्जेक्ट। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। 1919 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानांतरण विषय नहीं था, तो ये है भू राजस्व का। तो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी वीडियो के दौरान, उसके लिए रियली सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।